जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। कर्मा इज अ बिच, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में भय की लहर दौड़ जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कर्मा वास्तव में किससे आता है? दरअसल ये तो शनिदेव है, कर्मों की सटीक रिपोर्ट देने वाले देवता, जो बिना किसी भेदभाव के आपके हर कर्म का हिसाब लेते हैं। शनिदेव को ज्योतिष में दुख, तपस्या, मेहनत और परीक्षा का कारक माना गया है। इसका प्रभाव आपके जीवन में इतने गहरे तरीके से उतरता है कि कई बार आपको ये तक लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके खिलाफ खड़ा है। लेकिन सच्चाई ये है कि शनिदेव का उद्देश्य आपके भीतर छिपे असली क्षमता को उजागर करना और आपके कर्मों का एहसास कराना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव कौन है और उनका असर कैसे काम करता है, 7.5 का गणित कैसे बनते हैं, 3 फेज प्रत्येक 2.5 साल के, आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में शनि का प्रभाव कैसा होगा, किस प्रकार से परीक्षा आपको टूटने से बचाकर आपको एक नया व्यक्ति बना सकती है, और अंत में ऐसे 5 अद्भुत उपाय जिसकी मदद से आप शनिदेव की परीक्षा को पार कर अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि शनिदेव की 7.5 केवल दुख नहीं बल्कि आपके जीवन का वह अध्याय है जो आपको वास्तव में संवारने का मौका देती है। शनिदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वे उस ब्रह्मांडीय शिक्षक की भांति है जो आपके कर्मों का आईना दिखाते हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी गलती, आपके अतिरेक और आपकी नफरत के साथ साथ आपके सच्चे प्रयास का भी हिसाब रखते हैं। कहानियों में सुनते आए हैं कि जब भी कोई शनिदेव की माया में फंसता है तो पहले वह टूटता है, उसके अहंकार की दीवारें गिरती है, उसके अंदर छिपी असलियत सामने आती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं 7.5, वह कठिन लेकिन बेहद जरूरी अवधि जब आपका आत्ममंथन होता है। शनिदेव की चाल सबसे धीमी है लेकिन उसका प्रभाव सबसे तीव्र। 12 राशियों का चक्कर लगाने में उन्हें 29.5 साल लगते हैं और हर राशि में 2.5 साल बिताते हैं। इसी धीमी गति में छिपी है गहराई, क्योंकि हर परिवर्तन को समझने और अपनाने के लिए आपको समय चाहिए होता है। यही कारण है कि जब शनि आपकी कुंडली में अपने 3 चरणों में प्रकट होते हैं तो वह कुल 7.5 साल तक चलता है, जिसे हम कहते हैं 7.5। 7.5 का मतलब है जब शनि आपके चंद्र राशि में एक घर पहले, उसी में और फिर एक घर बाद में प्रकट होते हैं। इस अवधि में 3 चरण होते हैं, प्रत्येक 2.5 साल का, जो मिलाकर एक लंबा, कठिन लेकिन सिखाने वाला अध्याय बनता है। पहले चरण में आपको अचानक से अपने जीवन में अनचाहे बदलाव महसूस होते हैं। नौकरी में देरी, रिश्तों में दरार, आर्थिक संकट, ऐसा लगता है जैसे हर चीज आपके खिलाफ हो रही हो। दूसरे चरण में जब शनि आपके चंद्र राशि में आते हैं तो मन में गहरी भावनात्मक पीड़ा और संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। तीसरे चरण में जब शनि आपके चंद्र राशि के बाद वाले घर में प्रवेश करते हैं तो वह आपके भीतर छिपी असल क्षमता को निखारने का काम करते हैं। 7.5 का समय वास्तव में एक पारदर्शी दर्पण की तरह होता है, जो आपको बताता है कि आप किस काबिलियत के हैं। अगर आप इस परीक्षा को सहज से स्वीकार करते हैं तो वही अवधि आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता का आधार बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि शनिदेव आपकी कुंडली के किस किस भाव में बैठते हैं और उनके प्रभाव से आपकी जिंदगी में क्या क्या तमाशा हो सकता है। फर्स्ट हाउस, जब शनि लग्न में होता है तो यह आपके व्यक्ति और बाहरी छवि पर गहरा असर डालता है। ऐसे लोग अक्सर गंभीर, शांत और सोच समझकर बोलते हैं, पर साथ ही उनमें निर्णय लेने में देरी, आत्मविश्वास में कमी और कभी कभी शरीर की बनावट में भी हल्की मोटी बदलाव देखने को मिलती है, जैसे कि बालों का अस्त व्यस्त होना। ये समय होता है जब आपको अपने अंदर झांककर अपने सच्चे स्वरूप को समझना होता है। सेकंड हाउस, जब शनि दूसरे घर में स्थित होते हैं तो ये धन, परिवार और भाषा का प्रभाव डालता है। पैसे की आवक में अनियमितता, खर्चों में बढ़ोतरी और परिवार में मतभेद हो सकते हैं। ऐसे लोगों को सीखना पड़ता है कि कैसे आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और परिवार के सदस्यों के साथ सुलह सफाई बनाए रखें। थर्ड हाउस,
यहाँ शनि छोटे भाई बहनों, संपर्क और साहस के मामले में आक्रमण करते हैं। रिश्तों में झगड़े, गलतफहमियां और कम्युनिकेशन में बाधाएं आ सकती है। पर यदि आप मेहनत से काम करते हैं तो इस चुनौती को पार कर सकते हैं और यही कठिनाइयों से आपके अंदर की हिम्मत और संकल्प प्रबल हो जाते हैं। 4th हाउस, जब शनि चौथे घर में आते हैं तो ये आपके घर, माता पिता और आंतरिक शांति पर असर डालता है। घर की शांति भंग होती है, माँ की तबीयत में उतार चढ़ाव आते हैं या घर बदलने की संभावनाएं बनी रहती है। ये वह समय है जब आपको अपने परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं। 5th हाउस, यहाँ शनि रचनात्मक शिक्षा और प्रेम संबंधों पर असर डालते हैं। बच्चों के जन्म में देरी, शिक्षा में बाधाएं, प्रेम संबंधों में तनाव, ये सब इस घर में हो सकते हैं। लेकिन वहीं यदि आप अपनी रचनात्मक शक्ति को पहचान लेते हैं तो ये समय आपको उन क्षेत्रों में उन्नति का मौका भी देता है। यहाँ आपका असली टैलेंट छिपा होता है। 6th हाउस, छठे घर में शनि का आगमन स्वास्थ्य, दुश्मनों और कानूनी मामलों पर गहरा प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि छोटे मोटे रोग, कर्ज और विरोधियों से जूझना पड़ता है। परंतु ये सभी चुनौतियाँ आपके संघर्ष की कहानी को और मजबूत बनाती है। यदि आप इनसे लड़ते हैं और हार नहीं मानते तो ये समय आपको जीत जरूर दिलाएगा। 7th हाउस, 7वें घर में शनि का प्रभाव विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों पर पड़ता है। यहाँ रिश्तों में अविश्वास, पार्टनर से मतभेद और कानूनी जटिलताएं सामने आ सकती है। लेकिन ये चुनौतियाँ आपको सिखाएगी कि कैसे एक स्थायी और संतुलित संबंध बनाए रखना है बिना अहंकार और स्वार्थ के। 8th हाउस, 8वें घर में शनि के आने से जीवन के गहरे रहस्य, मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़े मामलों पर प्रकाश पड़ता है। ये वह स्थान है जहाँ पर व्यक्ति के अंदर छिपी हुई भयावताओं और ज्ञाताओं पहलुओं का सामना होता है। 9th हाउस, 9वें घर में शनि का प्रभाव धर्म, भाग्य, दर्शन और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ आपकी आस्था पर प्रश्न उठता है और आप उन गहरी बातों से रूबरू होते हैं जिनका कभी आपने सामना नहीं किया था। इस समय आपको अपनी सोच के पुनः परिभाषित करने का मौका देता है और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। 10th हाउस, 10वें घर में शनि का प्रभाव करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति पर होता है। यहाँ नौकरी में बदलाव, प्रमोशन की देरी या अचानक नौकरी छिन जाने का खतरा रहता है। परंतु जो व्यक्ति इस दौर में भी अपनी मेहनत और अनुशासन को बनाए रखता है वही ऊंचाइयों को छूता है। ये समय आपके लिए नेतृत्व क्षमता को भी उजागर कर सकता है। 11th हाउस, 11वें घर में शनि का आगमन आपके सपनों, इच्छाओं और सामाजिक नेटवर्क पर असर डालता है। बड़े सपने, आकांक्षाएं और मित्रता के संबंध यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। दोस्त छूट सकते हैं, परंतु जो लोग इस कठिन समय में भी अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं उनके लिए ये समय बाद में बड़े पुरस्कार लेकर आता है। 12th हाउस, 12वें घर में शनि का प्रभाव अंतरात्मा, रहस्यों, विदेशी यात्रा और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। यहाँ आपकी नींद में खलन, मानसिक अशांति और कभी कभी भटकने का अनुभव हो सकता है। पर यदि आप ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण में लगे रहते हैं तो ये समय आपके लिए मोक्ष और गहरी आत्म साक्षरता की ओर अग्रसर हो सकता है। कुछ ऐसे उदाहरण सुनिए। किसी व्यापारी ने जिसने अपने अहंकार में गड़बड़ की, अपनी कंपनी खो दी। उसने सोचा था कि सब कुछ उसके हाथ में है, पर शनि ने उसे सिखाया कि सफलता मेहनत और धैर्य से मिलती है। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने अपनी नौकरी छोड़कर बिना सोचे समझे बिजनेस शुरू कर दिया। पहले तो सब कुछ उल्टा चला, पर जब उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाया तो वह अंत में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। इन कहानियों में यही बात छिपी है कि 7.5 का असली उद्देश्य आपको डहाने का नहीं बल्कि आपको पुनः खड़ा करने का होता है। जब 7.5 आती है तो मन में ऐसा लगता है जैसे हर चीज ठहर गई हो। आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, निराशा और अकेलापन का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि आपके सारे सपने, आपकी उम्मीदें और आपके प्रयास अचानक ही टूट गए हैं। लेकिन यही वह समय है जब आप अपने आप से मिलते हैं, अपने अंदर छिपी असल ताकत को पहचानते हैं। यह वह मानसिक परीक्षा है जो आपको बताती है कि आप कितने मजबूत हैं, आपकी असली पहचान क्या है और आप किस काबिलियत के हैं। इस मानसिक यात्रा में आपकी सोच, आपकी संवेदनाएं और आपका आत्मविश्वास सबकी परीक्षाएं होती है।
आर्थिक मामलों में साढ़े साती का असर अक्सर सबसे ज्यादा देखा जाता है जब शनि दूसरे या तीसरे घर में होते हैं। तो धन संबंधित परेशानियां, इनकम में गिरावट और खर्चों में अनियमितता आम हो जाती है। कई बार अचानक से व्यापार में घाटा, निवेश का डूबना या नौकरी छिन जाना, ये सब इस समय के सामान्य प्रभाव है। परंतु जो लोग इन चुनौतियों का सामना धैर्य पूर्वक करते हैं, वही स्थायी और मजबूत आर्थिक स्थिति हासिल करते हैं। रिश्ते भी इस अवधि में बड़े उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। कई बार पारिवारिक सदस्यों, मित्रों या जीवन साथी के साथ मतभेद उठते हैं। यहाँ तक कि ऐसे रिश्ते जो पहले बहुत मजबूत लगते थे, अचानक ही टूटने लगते हैं। पर यह भी एक तरह की सफाई है। जो रिश्ते सच में आपके हैं, वे बच जाते हैं। अगर आप इस समय में अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखते हैं और अपनी गलतियों को समझते हैं, तो रिश्तों में भी स्थिरता आती है। ये दौर आपको ये भी सिखाएगा कि जीवन में किसी का साथ लेना देना कितना महत्वपूर्ण है और किस हद तक अपने दिल को खोलना चाहिए। जब शनि करियर के क्षेत्र में प्रवाह करते हैं, तो वो आपको या तो झकझोर कर देते हैं या आपकी मेहनत को परखते हैं। कई बार अचानक से नौकरी छोड़ने, प्रमोशन में देरी या व्यवसाय में नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही वह समय है जब आपके अंदर छिपी प्रतिभा और मेहनत की असली कद्र सामने आती है। जो लोग इस समय में हार नहीं मानते, जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वही अपनी मेहनत का मीठा फल पाते हैं। इस समय में आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है, जिससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपने आप को फिर से स्थापित कर लेते हैं। अहंकार और घमंड ऐसे गुण हैं जिसे शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर इस अवधि में आप अपने अहंकार को नहीं मिटा पाते, तो शनि आपको बुरी तरह तोड़ देंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता, व्यापारिक हस्तियां और फिल्म सितारे भी कभी कभी इस प्रभाव से अचंभित हो जाते हैं। ये दौर आपको बताता है कि असली सफलता केवल मेहनत, विनम्रता और लगातार प्रयास से ही मिलेगी। जो लोग अपने अहंकार को तज देते हैं, वही शनिदेव की कृपा से ऊंचाइयों को छू जाते हैं। इस कठिन दौर में जब आपको लगता है कि सब कुछ खो गया है, तो असल में यही वह समय होता है जब आप अपने असली स्वभाव से मिलते हैं। ये वह मानसिक यात्रा है जब आप खुद से पूछते हैं, मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरी असली क्षमता क्या है। इस आत्म साक्षात के दौरान आपकी पुरानी सोच, पुराने बंधन और अधूरे सपने धीरे धीरे बदलते हैं। जो लोग इस परीक्षा को सहज स्वीकार करते हैं, वही एक नए व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। अगर आप समझते हैं कि शनिदेव का प्रभाव अस्थायी नहीं बल्कि सीखने का मौका है, तो यहाँ कुछ उपाय हैं जो इस कठिन दौर में आपकी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति और शनि वंदना। हर शनिवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, मंदिर जाकर मन को शांति दे। विष्णु का आशीर्वाद शनि के कठोर परीक्षण को थोड़ा नरम कर देता है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये रुद्राक्ष शनिदेव की ऊर्जा को संतुलित करता है। विशेषज्ञ की सलाह लेकर इसे सही ढंग से पहने। जैसे जैसे साढ़े साती का प्रभाव बढ़ता है, यह आपके अंदर की ऊर्जा को स्थिर करेगा। सकारात्मक सोच और निरंतर मेहनत करें। अपने लक्ष्य पर अडिग रहे, चाहे कितना भी बाधाएं आए। आत्मविश्वास, धैर्य और सच्चाई के साथ काम करें। शनिदेव का प्रभाव धीरे धीरे आपकी मेहनत का सम्मान करता है और आपके सफलता की ओर अग्रसर करता है। कई बार हम शनिदेव से डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमारे जीवन में सिर्फ बाधाएं लाते हैं, पर असल में वे हमारे अंदर छिपी असली क्षमता को बाहर लाने का काम करते हैं। अगर आप डरते हैं तो आप हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग डर को चुनौती समझते हैं, वही महानता की ओर बढ़ते हैं। शनिदेव आपको ये सिखाएंगे कि असली शक्ति अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में है। इस परीक्षा में सफल वही होते हैं जो लोग केवल मेहनत करते हैं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों को भी पहचानते हैं। जो लोग अपने अहंकार को त्याग कर धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते हैं, वही शनिदेव की सच्ची कृपा प्राप्त कर पाते हैं। ये परीक्षा आपको बताती है कि सफलता पाने के लिए आपको केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से भी लड़ाई करनी होती है।
जब ये कठिन अवधि समाप्त होती है तो आप महसूस करते हैं कि आपने क्या क्या हासिल किया है। जो लोग इस परीक्षा से निकल जाते हैं उनके जीवन में एक नई चमक होती है, आत्मविश्वास, समझदारी और स्थिरता की। आप समझते हैं कि असली सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि अंदर की सही पहचान से मिलती है। यह वह समय होता है जब आपका आत्म साक्षात्कार पूर्ण होता है और आप अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। शनिदेव हमें ये भी सिखाते हैं कि धैर्य और संयम ही जीवन की असली सफलता की मंत्र है। जब भी कठिनाइयाँ आए तो अपने आप को संभालना, अपनी सोच को स्पष्ट रखना और निरंतर प्रयास करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये वह सिद्धांत है जो आपको हर चुनौती से उबार सकता है। अगर आप अपनी कमजोरियों पर काबू पा लेते हैं तो शनि की परीक्षा भी आपको सफलता में परिवर्तित हो जाती है। इस कठिन दौर में ध्यान और साधना आपके मन को स्थिर रखने का सबसे बड़ा उपाय है। यदि आप रोजाना ध्यान, प्राणायाम और योग करते हैं तो आपके मन में शांति बनी रहेगी और आप अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित कर पाएंगे। ये साधना आपको न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करती है। 7.5 के दौरान ये साधना आपको अपने भीतर के अंधेरे को दूर करने में मदद करेगी, जिससे आप अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव की 7.5 भले ही आपको कठिनाइयों का सामना कराए, लेकिन ये आपकी असली परीक्षा होती है जो आपकी छुपी हुई ताकत को उभारने के लिए होती है। ये समय सिर्फ दर्द का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का भी है। याद रखें, जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो शनिदेव भी आपकी हर मेहनत को फल देते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ऐसे ही और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।